ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और लखनऊ से बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां पर उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों के आंकड़े तेजी के साथ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और एक बार फिर से कोरोना जिस हिसाब से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ये खतरे के संकेत हैं। सूबे में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं और यूपी में 24 घंटों में लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं। 24 घंटों के अंदर 91,673 टेस्ट किए गए हैं। नोएडा, लखनऊ में रैंडम टेस्टिंग के आदेश दिए गए हैं। स्कूलों में अभियान चला करके टीकाकरण के निर्देश दिए गए हैं। टीम 9 की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं, आपको व्यवस्थाएं तय करनी होंगी, आपको ज्यादा से ज्यादा रैंडम टेस्टिंग बढ़ानी होगी। और 24 घंटों के अंदर 91,000 से ज्यादा अब तक टेस्ट किए जा चुके हैं। नोएडा, लखनऊ में रैंडम टेस्टिंग के आदेश दिए गए हैं और इसीलिए अब इन इलाकों में हलचल तेज हो चुकी है। और उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों के आंकड़े जब बढ़ रहे हैं तो ऐसे में ये आंकड़ा भी बड़ा गौर करने वाला है। 24 घंटों के अंदर 203 कोरोना के मामले सामने आए हैं। और कोरोना संक्रमण से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है और इस बीच एक बड़ी जानकारी, देश में बच्चों के लिए 3 वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है। तो 3 वैक्सीन, कोवैक्सीन, ज़ायकोविड और कोर्बेवैक्स को मंजूरी मिल चुकी है। 3 वैक्सीन हैं जिनको मंजूरी मिल चुकी है। 6 से 12 आयु वर्ग के लिए कोवैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है और 5 से लेकर के 12 आयु वर्ग के लोगों को भी यहां पर अलग अलग, क्योंकि 3 वैक्सीन को यहां पर मंजूरी दी गई है। देश में अब बच्चों के लिए 3 वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है। यह अपने आप में बड़ी जानकारी। कोवैक्सीन, ज़ायकोविड और कोर्बेवैक्स को इस दौरान मंजूरी मिली है। 6 से लेकर के 12 आयु वर्ग के लिए कोवैक्सीन को मंजूरी दी गई है और 5 से लेकर के 12 वर्ग के लिए कोर्बेवैक्स को मंजूरी दी गई है। तो दबे पांव जब कोरोना वापस लौट रहा है तो सवाल यह उठ रहा है कि क्या चौथी लहर का अंदेशा है। चौथी लहर की आहट हो चुकी है, लेकिन उससे पहले पहले तैयारी मुकम्मल करना बड़ा जरूरी है। और इसीलिए माना जा रहा है कि क्योंकि ज्यादातर इस देश के अंदर वैक्सीनेशन बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा, सिर्फ जो छोटे बच्चे हैं वो अभी तक वैक्सीन की इस प्रक्रिया के साथ नहीं जुड़ पाए हैं। लेकिन 6 से लेकर के 12 आयु वर्ग के बच्चों के लिए कोवैक्सीन की डोज अब तय कर दी गई है। 5 से लेकर के 12 आयु वर्ग के लिए कोर्बेवैक्स को यह मंजूरी मिल चुकी है। वहीं इसी के साथ साथ 12 से ऊपर के आयु वर्ग के लिए ज़ायकोविड को मंजूरी मिल चुकी है। और ऐसे में ये जो है इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर इनका इस्तेमाल करने के लिए अनुमति दी जा चुकी है। रवि श्रीवास्तव और निकिता सरीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे दोनों संवाददाता। लेकिन सबसे पहले निकिता, क्या अभी तक कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा बच्चों पर और बुजुर्गों पर नजर आता है, लेकिन बच्चों पर ज्यादा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि उनकी अभी तक वैक्सीन की डोज अभी तक नहीं लग पाई थी और अभी तक वैक्सीन का इंतजार किया जा रहा था। लेकिन यह बड़ी जानकारी है, 3 वैक्सीन को अप्रूवल मिल चुका है, यह बड़ी जानकारी। निकिता, बिल्कुल आपको ये बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, सबसे अच्छी बात ये जो रिकवरी रेट है फिलहाल वो भी बेहतर है। बीते 24 घंटों की बात करूं तो 203 नए केसेस आए हैं और लगातार अगर मैं सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करूं तो टीम 9 की बैठक में भी वो कई बड़े आदेश और निर्देश दे रहे हैं। जिस तरीके से ये भी माना जा रहा है कि एनसीआर से जो कोविड है वो लखनऊ में, सूबे की राजधानी लखनऊ में ही फैल रहा है। लेकिन इन सबके बीच में भरी खबर ये भी है कि जो अब बच्चों का वैक्सीन है उनको लेकर चिंता जरूर बनी हुई थी, उनको भी जो वैक्सीन है उसकी मंजूरी डीसीजीआई ने दे दी है। इसका ट्रायल चल रहा था 6 से 12 और 5 से 12 साल के बच्चों में, तो इसका अप्रूवल फिलहाल हो गया है। बच्चों को लेकर के कह सकते हैं पेरेंट्स बहुत ज्यादा इससे चिंता में थे कि किस तरीके से, क्योंकि लॉकडाउन। ठीक है निकिता, कुछ ऑडियो में दिक्कत आ रही है, मैं जरा वापस लौटता हूं आपके पास। निकिता, मैं वापस लौटता हूं। अनिल चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। सबसे पहले, क्योंकि बच्चों पर जब खतरा मंडरा रहा है तो ऐसे में अनिल, सबसे बड़ा संकट यही है कि बच्चों को सबसे पहले सुरक्षित किया जाए। अब सुरक्षा के इस घेरे में लाने के लिए क्या क्या और प्रयास किए जा रहे हैं और खास करके जिला स्तर पर क्या कोशिश हो रही है? अनिल, देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिलाधिकारी के आदेश पर ही वहाँ पर वैक्सीनेशन तेजी से कराने की बात कही गई है और साथ ही जब बच्चे वहाँ पर एंट्री करेंगे तो मास्क लगाना अनिवार्य होगा और हैंड सैनिटाइजर भी रखना अनिवार्य होगा। वहीं कैपेसिटी की, क्लास की कैपेसिटी की अगर बात करें, यदि एक क्लास के अंदर 50 बच्चे बैठते हैं तो वहाँ 25 ही बैठेंगे। इस तरीके का प्रावधान जो है
गाजियाबाद के जिलाधिकारी द्वारा कहा गया है और इस पर अमल करते हुए सीएमओ इस चीज पर जो है मौके पर पहुंचकर जांच भी कर रहे हैं और लोगों को समझाया भी जा रहा है कि जिस स्कूल में भी 12 साल से ऊपर के जितने भी छात्र हैं उनको वैक्सीन नहीं लगा है उनको लगाने की बात की जा रही है और बहुत तेजी से वैक्सीनेशन का काम गाजियाबाद में चल रहा है। ये 80% बच्चों को वैक्सीन लग भी चुका है जी। हाँ, लेकिन रैंडम टेस्टिंग बढ़ाने के लिए भी निर्देश दिए हैं जिला स्तर पर। इसको लेकर के भी लोगों को जानकारी दी जा रही है क्या, या फिर आपने देखा कि वहां पर रैंडम टेस्टिंग के लिए कुछ कोशिशें हो रही हैं? देखिए, सबसे ज्यादा जो इस बार स्कूली छात्र जो कोरोना अपनी शरण में ले रहा है, तो इसी के लिहाजे पहले मैं स्टूडेंट की बात करूंगा। जो छात्र हैं उनके लिए विशेष तरीके से जो टेस्ट जो होना है कोरोना का, उसके लिए कैंप लगाए गए हैं। तमाम स्कूल हैं गाजियाबाद के, उनमें कैंप लगा दिए गए हैं जिससे छात्र जो है आसानी से अपना टेस्ट भी करा सकता है। यदि छात्र पॉजिटिव मिलता है तो उसके पेरेंट्स को सूचना दी जाएगी और उसको घर रहने की सलाह दी जाएगी, क्योंकि छात्र यदि स्कूल के अंदर आता है तो चैन लगातार बढ़ती जा रही, इसीलिए ये जो कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि ऑल ओवर की अगर बात की जाए तो जिलाधिकारी द्वारा ये कहा गया है कि जो टेस्ट RT-PCR का जो टेस्ट होना है उसका हम जो है तेजी लाएंगे और जगह जगह कैंप लगाकर और साथ ही डोर टू डोर लोगों को समझाकर वैक्सीनेशन का भी काम करेंगे। यदि जो व्यक्ति छूटा है वैक्सीनेशन के बिना, उसको समझाया जाएगा आखिरकार वैक्सीनेशन के फायदे क्या है। कुछ लोग अभी भी डर रहे हैं वैक्सीन लगवाने से, हालांकि डरना नहीं चाहिए क्योंकि कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। जरूरत है सतर्क रहने की और मास्क पहनने की और सोशल डिस्टेंसिंग की। ठीक है, रवि श्रीवास्तव भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुल्तानपुर से। रवि, क्या अभी तक, क्योंकि बढ़ता हुआ संक्रमण जैसे जैसे उसके आंकड़े नजर आ रहे हैं, ये प्रशासन के लिए एक बड़ी चिंता खड़ी कर रहे हैं। सरकार के लिए मुश्किल इस बात को लेकर के है कि लोगों की जान को सुरक्षित रखना है लोग, लेकिन क्योंकि आम जनता हम देख रहे हैं सार्वजनिक जगहों पर मास्क का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मास्क पहनना बड़ा जरूरी है, वापस से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो मैसेज है लोगों तक पहुंच रहा है क्या? आपको बता दें कि कोविड को लेकर के जिस तरह से नए केसेस आ रहे हैं और अभी तक 1316 एक्टिव केस हैं और 24 घंटे में जिस तरह से 203 नए केस आए हैं और जिस तरह से कोविड ने धीरे धीरे अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद लोगों में जो सतर्कता होनी चाहिए वो अभी नहीं दिखाई पड़ रही है। अधिकांशतः मैं इस समय जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के सामने मौजूद हूँ। यहाँ पर भी हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर कोई भी जो है मास्क के पहने नजर नहीं आ रहा है और बिना मास्क के लोग यहाँ निश्चिंत होकर के बैठे हुए हैं, जबकि हर जगह यहाँ पर जिले में जिस तरह से जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे ने जो है कोविड को जांच के लिए यहाँ पर टीमें बना रखी हैं और रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पर भी यहाँ पर टीमें बना करके RT-PCR करने के निर्देश जारी किए गए हैं। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से जो कोविड की जांच है उसमें भी अभी बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है और लोगों में इस बात को लेकर के बड़ा निश्चिंत है कि क्या कहते हैं कोविड अभी आ रहा है, जब आएगा, क्योंकि इसमें कोई सख्ती नहीं है। हाँ। आदेश जरूर जारी हुआ है लेकिन आदेश का पालन इसलिए नहीं होता चला आ रहा है क्योंकि यहाँ पर उसकी कोई सख्ती नहीं है। जिलाधिकारी कल 3 बजे यानी कि नियम तो तय कर दिए गए लेकिन इन नियमों का पालन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ी चिंता की बात यही है कि अगर सार्वजनिक जगहों पर नियमों का पालन नहीं होगा तो कोरोना के बढ़ने का, कोरोना संक्रमण की तेजी के साथ रफ्तार को लेकर के आप जरूर तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं। लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए जिला स्तर पर भी और प्रदेश स्तर पर भी कि सबसे पहले हम नियमों का पालन करवा पाएं, लोगों को इसके बारे में जानकारी दे पाएं। खैर, बहुत शुक्रिया हमारे तीनों ही संवाददाताओं का इस पर जानकारी देने के लिए, ग्राउंड जीरो से जुड़े और ग्राउंड रिपोर्ट हमारे सभी दर्शकों तक पहुंचाई। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।